हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बारे में। यार इसमें हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे कि आपका काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, डीयू इंटरनल कोटा कितनी सीट है, ऑल इंडिया कोटे से अगर कोई बिलोंग करता है, इट्स मीन कि कोई अदर स्टेट से है तो देन उसमें कट ऑफ कितनी जाती है या उसकी सीट कितनी है, काउंसलिंग किस पोर्टल पर कंडक्ट होती है, इस पर भी बात करेंगे। क्या इसका कोई लेना देना आईपीयू से भी है या नहीं है, तो इस पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और फीस कितनी है, और यार कॉलेज तो आपको पता ही है, बहुत बढ़िया कॉलेज। यार मौलाना आजाद जब होता है ना कि एम्स दिल्ली नहीं मिल पाता है ना, तो फिर बच्चे कहीं ना कहीं मौलाना आजाद को एक बार प्रेफर करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट जाते हैं सारे के सारे हाई रैंकर्स जाते हैं। तो यार सबसे पहले मैं बात करूंगा, कॉलेज काफी पुराना है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो हमारा न्यू दिल्ली में है, 1958 की स्टैब्लिशमेंट है। अगर हम डीयू के अंदर की सीट्स की बात करें तो 207 सीट्स अवेलेबल है ना। तो देन 207 सीट है, जिसमें से ओपन कैटेगरी की 94 सीट्स हैं। और इसके बाद ये तो अब यार यहाँ पर थोड़ा सा रिजर्वेशन फैक्टर पर भी थोड़ी सी बात कर लें। एक हमारा डीयू का जो ऑल इंडिया कोटा है और एक जो स्टेट कोटा। अब स्टेट कोटा को यहाँ पर बोला जाता है डीयू इंटरनल कोटा। अब जो डीयू इंटरनल कोटा है वो वैसे जो जो नॉर्मल स्टेट में होता है वो एक स्टेट काउंसलिंग कमेटी होती है, वो कंडक्ट कराता है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि जो मौलाना आजाद का जो डीयू इंटरनल कोटा है वो भी एमसीसी कंडक्ट कराता है। जब एमसीसी का आप पोर्टल देखेंगे ना, तो उसमें कुछ इस तरह से आता है और उसमें एक डीयू का एक ऑप्शन आएगा। अगर आप डीयू इंटरनल कोटा से बिलोंग करते हैं या आप एलिजिबल हैं तो आपको वहां पर टिक करना होता है। टिक करेंगे तो आपको थोड़ी सी और फीस पे करनी पड़ती है जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हो। सारी चीजें स्क्रीन पर आ रही होंगी, तो आप इस तरीके से टिक करेंगे और देन आप उस पोर्टल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आपके अंदर एलिजिबिलिटी होगी तो। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो फिलहाल बात होगी किस तरह से काउंसलिंग होती है राउंड वाइज। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों के तीनों एमसीसी कंडक्ट करता है। जो यहाँ पर राउंड 3 है वो हमारा मॉपअप राउंड है ना। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज हम स्टेट कोटे की कट ऑफ और ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ पर बात करेंगे। अब स्टेट कोटे के सेंस कि डीयू का इंटरनल कोटा की कितना कट ऑफ जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटे में यार कितनी कट ऑफ्स गई थी। अगर हम ऑल इंडिया कोटे में बात करें यार, जनरल कैंडिडेट के लिए आपको मार्क्स भी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और रैंक भी स्क्रीन पर आ रही होगी। अब जो ऑल इंडिया कोटा का जो कैंडिडेट था तो उसकी 90 रैंक पर यार क्लोज कर गया था जनरल कैंडिडेट के लिए। 701 रैंक तक, मतलब मार्क्स तक उसको चाहिए होगा, मतलब 701 702 नंबर चाहिए होंगे, तब उसकी जाके 90 रैंक समथिंग बनी होगी। समझो बात, मतलब 90 रैंक समझ रहे हो ना आप। कहीं ना कहीं उसको एम्स भी नहीं मिल पाया होगा या उसने प्रेफरेंस में अपने एम्स वगैरह नहीं रखा होगा। अब हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट कितने तक गया था। मार्क्स की बात करें तो 689 मार्क्स थे लास्ट ईयर, है ना। और अगर रैंक की बात की जाए तो 307 रैंक चाहिए थी मौलाना आजाद के लिए यार। बिकॉज मौलाना आजाद ना बहुत ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया छोड़ो, मतलब पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ पर आते हैं, इसलिए इसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो बहुत जल्दी गई है। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो 685 स्कोरिंग चाहिए होगी। और रैंक की बात करें तो 446, मतलब 446 रैंक चाहिए होगी। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो मार्क्स के टर्म्स में 667, और ऑल इंडिया कोटे में अगर रैंक की बात करी जाए 1475। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 660 तक गया था यार लास्ट कट ऑफ। और यार अगर रैंक की बात की जाएगी तो 2334 तक गया था। जनरल, अब यार एसटी कैटेगरी की बात करें तो 660 तक, और इसी तरीके से जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 626 तक मिला हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमारी ऑल इंडिया कोटे की जो कैंडिडेट हैं बहुत जल्दी हमारे यहाँ पर ब्लॉक कर गए, मतलब कि जो क्लोजिंग रैंक रही थी ना वो बहुत जल्दी कर गई थी। जैसे आप जनरल का देख रहे होगे ना 90 पर क्लोज कर। अब हम बात करने वाले हैं कि जो डीओ इंटरनल कोटा से जो कैंडिडेट बिलोंग करता होगा, इट्स मीन कि जिसके पास एलिजिबिलिटी होगी दिल्ली डोमिसाइल की, तो वो कैंडिडेट डीओ इंटरनल कोटा के लिए एलिजिबल होगा। अब डीओ इंटरनल कोटा के लिए वो यार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, तो ये 85% वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनकी कट ऑफ है। अगर आप जनरल की बात करोगे तो 1253 यार मार्क्स भी साइड पर आ रहे होंगे। और ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 5611 रैंक तक गया था। एससी कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो 28,271 तक। एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 1,59,613 रैंक तक क्लोजिंग गया था। और आप जनरल पीडब्ल्यूडी का भी देख सकते हो 3,46,000 तक। ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 6,67,000 तक।
अब ये पीडब्ल्यूडी में यार कितना भी वैरी कर जाता है, अब ये ओबीसी पीडब्ल्यूडी है तो कहीं ना कहीं आपको स्टेट कोटे का रहा होगा यार, ये रेयर कैंडिडेट होते हैं, एक दो बच्चे पूरे स्टेट में निकल के आ पाते हैं, हार्डली हो सकता है 5 बच्चों के बीच में कंपटीशन हो, बस दैट्स इट। अब अगर हम डीओ इंटरनल कोटा में अगर हम एससी कैंडिडेट की बात करें तो 7,58,000 तक यहाँ पर मिल गया। स्कोर में अगर आप देखोगे तो जनरल के लिए 670, ओबीसी के लिए 641। यार जनरल और ओबीसी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जनरल में हमको नेक्स्ट ईयर जो अभी 2021 की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए तो 672 675 समथिंग कुछ स्कोरिंग होनी चाहिए, तो देन हमको मौलाना आजाद यहाँ पर अलॉटमेंट होकर मिल पाए। तो अब हम बात करें यार ट्यूशन फीस की, तो यार ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा नहीं है, हार्डली ट्यूशन फीस 4,445 है सिर्फ ट्यूशन फीस, हॉस्टल भी बहुत यार कम है। आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी डाउट क्वेरीज है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग, कुछ कोर्स के रिगार्डिंग, तो हमारी टीम से हमारे काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।